सर्वप्रथम आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मित्रों, स्वागत है मेरे चैनल ललित धनी ब्लॉग में। तो मित्रों, जो आज का मेरा विषय है इस वीडियो का, वो विषय है कि जो अ, किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं हैं, वे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो मित्रों, आपने देखा होगा कि शहरों में या नगरों में, बड़े-बड़े नगरों में लोग हमसे कुछ धन माँगते हैं। जो शारीरिक रूप से दिव्यांग होते हैं, तो हमसे धन माँगते हैं। तो मैंने कई लोगों को देखा है कि यदि उनसे कोई दिव्यांग कोई यदि दिव्यांग है, तो वो किसी से यदि धन माँग रहा है, कह रहा है कि साहब मुझे एक वक़्त का खाना खाने के लिए कुछ धन दे दीजिए, तो वो उसे उल्टा गाली देते हैं और वो उसे वहाँ से भगा देते हैं। ठीक है, जिसके हाथ नहीं हैं। अब जिसके मित्रों यदि पैर नहीं हैं, वो दिव्यांग है शारीरिक रूप से, तो मित्रों मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है कि यदि वो उनसे बोलते हैं कि मुझे साहब खाना खिला दीजिए या मेरी कुछ मदद कर दीजिए पैसों के माध्यम से, तो लोग उल्टा उन्हें डाँटते हैं, उन्हें इग्नोर कर देते हैं। मित्रों, वो अलग बात है कि कोई यदि शारीरिक रूप से हट्टा-कट्टा है और कार्य करने में सक्षम है, तो उसे आप धन ना दें, क्योंकि वो खुद कमा सकता है, मेहनत, मज़दूरी, श्रम करके, परिश्रम करके कमा सकता है। परंतु हमें जो दिख रहा है कि भई लोग दिव्यांग हैं, इनके पास हाथ नहीं हैं, पैर नहीं हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की सहायता आप अवश्य करें मित्रों। मेरा आपसे हाथ जोड़ के आग्रह है कि ऐसे लोगों की सहायता अवश्य करें, क्योंकि मित्रों भगवान ने हमें सुरक्षित बढ़िया हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, हमारे शरीर के सारे अंग सुरक्षित हैं, बढ़िया हैं। मित्रों, आप उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके हाथ नहीं होते, या जन्म से नहीं होते, या जन्म के बाद दुर्घटना में कट जाते हैं, या जिनके पैर नहीं होते, या तो जन्म से ही नहीं होते, या जन्म के बाद किसी दुर्घटना में कट जाते हैं। ज़रा उन लोगों की पीड़ा को आप समझिए। यदि आपको ऐसे व्यक्ति, या उसमें पुरुष भी हो सकते हैं, महिलाएँ भी हो सकते हैं, हमारे युवा भी हो सकते हैं, तो आपको यदि ऐसे अक्षम व्यक्ति कभी आपसे खाने के लिए कोई वस्तु माँगें या कुछ धन माँगें, तो आप मित्रों उन्हें इग्नोर ना करें, बल्कि आपसे जितना हो सकता है उनकी सहायता करें। मित्रों, यदि आप में दया होगी, करुणा होगी, तो आप उनकी सहायता अवश्य करेंगे। मित्रों, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके हाथ भी सुरक्षित हैं, पैर भी सुरक्षित हैं, सभी अंग सुरक्षित हैं, वो आपसे कुछ धन माँग रहा है, तो आप धन की बजाय उसे भोजन करा दीजिए और उसकी पैसों से मदद ना करें आप भले ही। पर मैंने देखा है कि कई लोग जिनके हाथ सुरक्षित होते हैं, पैर भी सुरक्षित होते हैं, वो धन माँगते हैं, तो लोग उन्हें गाली-गलौच देकर वहाँ से भगा देते हैं। ऐसा ना करें, आप कदापि ना करें। भले ही आप उन्हें धन ना दें, परंतु उन्हें उन्हें गाली-गलौच देकर या अपमानित कर उन्हें वहाँ से भगाएँ नहीं, क्योंकि मित्रों उनकी पीड़ा तो सिर्फ़ वही जान सकते हैं। मित्रों, वो तो मित्रों, अभी जो मेरी ध्वनि है वो थोड़ी धीमी आ रही होगी, क्योंकि इससे पूर्व में मैंने माइक लगाया था। तो जब मैंने पूरी अपनी वीडियो शूट कर ली थी, पूरी रिकॉर्ड कर ली थी, तो उसके बाद जब मैंने वीडियो को देखा, तो उसमें केवल 4 या 5 मिनट तक ही मेरी जो ध्वनि है, जो आवाज़ है, वो रिकॉर्ड हुई थी। उसके बाद जो 18 मिनट की जो सारी मेरी वीडियो थी, उसमें मेरी आवाज़ जो है मित्रों वो म्यूट हो चुकी थी। वो म्यूट होने का कारण था मित्रों कि जो मेरा माइक था वो तकनीकी उसमें कुछ खराबी आ गई थी।
तो अभी मेरी आवाज़ इसलिए भी आपको धीमी आ रही होगी क्योंकि मैं अभी बिना माइक के वीडियो बना रहा हूँ। तो मित्रों, मैं अपने विषय पर, अपने टॉपिक पर पुनः वापस आता हूँ। तो मित्रों, जो मेरा उस समय विषय था, मेरी जो वार्ता चल रही थी वो ये थी कि यदि हमें कोई अ, गरीब है या दिव्यांग है, तो वो हमसे धन मांगने के लिए आता है, तो हम उसे डांटें नहीं, अपमानित ना करें, और हो सके तो उसकी सहायता करें। यदि सहायता ना हो सके आपसे तो उसे कृपया भगाएं ना, वहाँ से डांटें ना। भले ही आप उसी की सहायता ना करें, उसे वहाँ से डांटें ना, भगाएं ना, ये सारी चीज़ें ना करें आप। ठीक मित्रों? क्योंकि मित्रों, व्यक्ति ये कई परेशानियों में होता है तो ही वो आपसे धन मांगता है। हाँ, ये भी ज़रूर है कि कई व्यक्ति फर्जी भी होते हैं, लेकिन कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो असल जीवन में जो दुखदाई होते हैं, उनका जो जीवन है वो दुखों से भरा रहता है। और उक्त में मैंने जो आपको बातें बताई, जो वार्तालाप हुई मेरे वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष, तो वो ये थी कि भाई जो दिव्यांग हैं, जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, या किसी भी शारीरिक अंग उनका जो है कार्य करने के लिए सक्षम नहीं है, तो उनकी सहायता आप अवश्य करें। क्योंकि मित्रों, परेशानियां हर किसी को हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप परेशान नहीं हैं, या मैं परेशान नहीं हूँ, या मुझे दुख नहीं है, या आपको दुख नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। दुख हर किसी को है, चाहे वो छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, चाहे वो गरीब हो या हो अमीर, या वो दिव्यांग हो या शरीर से हष्ट-पुष्ट हो। परेशानियां हर किसी को हैं। अब मित्रों, हमारा तो शरीर, हमारे जो शरीर के अंग हैं, भाग हैं, वो तो सुरक्षित हैं। हम दुखी क्यों हैं? हम तनाव में इसलिए हैं क्योंकि हमें मानसिक तनाव रहता है। हम बोलते हैं ना कि हमें टेंशन है, तो हमें मानसिक तनाव है। ज़रा उन लोगों के बारे में ज़रा आप तनिक सोचिएगा कि भाई जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उनका शरीर का अंग कोई काम नहीं करता, जिनको लकवा पड़ जाता है, तो उनकी परिस्थिति क्या होती होगी वो खुद पर एक बार समझ लीजिएगा। उनको अपने आप पर ढल कर समझ लीजिएगा कि उनकी परिस्थिति क्या रहती होगी, वो उनके मन में क्या विचार आते होंगे। हम तो इसलिए परेशान हैं कि भाई हमारे पास मतलब या तो ज़्यादा धन है या धन है ही नहीं, तो हम तब मानसिक तनाव में रहते हैं। वो मानसिक तनाव में, वो लोग मानसिक तनाव में अधिक नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि उन्हें इस चीज़ का कोई मानसिक तनाव लेने की कोई आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि उनके पास न ही धन है, न ही उनके पास शरीर के ऐसे अंग हैं जो काम करते हैं और जिससे उनकी आमदनी हो सके और वो कुछ धन कमा सके और उस धन को किसी चीज़ में निवेश कर सके, तो उन्हें हो सकता है कि उन्हें तनाव हो सकता है। परंतु मित्रों, उनकी जो पीड़ा है वो तो सिर्फ वही समझ सकते हैं जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें गुजरती हैं। मित्रों, जैसे घायल जो इंसान होता है या प्राणी होता है, तो घायल ही घायल की परिस्थिति को समझ सकता है बेहतर ढंग से। यदि मान लिया जाए मेरे दांत में दर्द है, तो सामने यदि कोई व्यक्ति बैठा है या लोग बैठे हैं, तो मेरे वो दर्द को उस समय महसूस नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। जब उन्हें भी यदि दांत दर्द होगा, तो तब वो समझ सकते हैं कि दांत दर्द में कैसा महसूस होता है, या वो कोई भी पीड़ा हो सकती है, या हमें चोट लगी हो तो उसकी पीड़ा कैसी होती है, सिर्फ वही समझ सकता है जिसे वह पीड़ा हो रही है। घायल की परिस्थिति
या घायल की अवस्था में जो व्यक्ति उसमें महसूस कर रहा होता है, तो घायल की परिस्थिति को, स्थिति को, घायल की जो पीड़ा है, वही व्यक्ति समझ सकता है जो घायल है, ठीक है ना? तो मित्रों, जिनके हाथ नहीं हैं, पैर नहीं हैं, या वो अंधे हैं, देखते नहीं हैं, दिव्यांग हैं, या शरीर का उनका कोई अंग काम नहीं करता, या उनके शरीर का भीतरी समस्याएं हैं, तो केवल वही जानते हैं, उनकी पीड़ा वही जानते हैं, हम नहीं समझ सकते। मित्रों, मुझे तो मैं ऐसे मित्रों को मतलब ऐसे लोगों को जब देखता हूँ, क्षमा कीजिएगा मेरे शब्दों में थोड़ी त्रुटि हुई, क्योंकि मित्रों मैं एक फ्लो के साथ वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें त्रुटि तो होगी ही, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। अभी ये मेरा गंभीर विषय चल रहा है, तो त्रुटियां होंगी, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। जैसे आप ये जो धन मांगते हैं हमसे, जो दिव्यांग होते हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं कई लोग, उसी तरीके से मेरी जो ये शब्दों में त्रुटियां हो रही हैं, इनको भी इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है? तो मित्रों, मैं जो दिव्यांग होते हैं, तो उनकी आप सहायता करें, भले ही आप 10 रुपए की सहायता करें, या उन्हें नाश्ता करवा दें, या उन्हें खाना खिलवा दें, या किसी भी रूप से आप उन्हें उनका सहयोग कर सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं। सहयोग मित्रों, सहायता मित्रों केवल धन से ही नहीं होती। यदि उनके पास वस्त्र नहीं है, तो आप उन्हें वस्त्र भी दे सकते हैं, ठीक है ना? कई व्यक्ति हमने देखे हैं कि उनके पास वस्त्र नहीं होते, वो अपने शरीर को ढकने तक के लिए उनके पास वस्त्र नहीं होते, तो उन्हें वस्त्र दिला दीजिए आप, ठीक है ना? यदि वो भूखे हैं तो खाना खिला दीजिए, और यदि उनको कुछ धन की ज़रूरत है, ठीक है ना? तो जैसे धन की ज़रूरत, एक टाइम का भोजन तो आपने करा दिया, तो बोलेंगे साहब हमें शाम की भी चिंता है, अपनी रात की चिंता है, रात का भोजन कहाँ से आएगा? तो उन्हें हो सके तो 50-100 रुपया, 200 रुपया इतने की आप सहायता कर दें, यदि आप सक्षम हो करने में तभी। अब जो सक्षम नहीं है वो कहाँ से करेगा? मित्रों, मैं जब भी ऐसे लोगों को देखता हूँ या कभी मिलते हैं, तो उनकी सहायता अवश्य करता हूँ। जितनी मेरी क्षमता है सहायता करने की, उतनी सहायता मैं ज़रूर अवश्य करता हूँ। क्योंकि मित्रों, मैं ज़्यादा सहायता तो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी जो अर्निंग है, अर्निंग का जो मेरा सोर्स है, जो ज़रिया है, वो मेरा जो है, वो एक मेरी जॉब है, मेरी नौकरी है। उसमें जो मित्रों मुझे जो धन मिलता है माह का, उससे मैं केवल अपने परिवार का पालन पोषण ही कर सकता हूँ। उससे अधिक मेरे पास धन नहीं बचता है शेष। तो मित्रों, हाँ, जितना हो सकता है मैं उतनी सहायता करता हूँ उन लोगों की, जो मुझे लगता है कि असल में इनकी सहायता करनी चाहिए। ये दुखी हैं, ये दिव्यांग हैं, और साक्षात्कार दिख भी रहा होता है कि भाई ये दिव्यांग हैं, इनके पैर नहीं हैं, हाथ नहीं हैं, या कोई भी अंग इनका काम नहीं कर रहा है, तो उन लोगों की सहायता मैं अवश्य करता हूँ। ये कोई मैं पब्लिसिटी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कोई ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, फेम के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो मित्रों, मैं कुछ दिनों के बाद आपके बीच एक ऐसी वीडियो लाऊंगा जिसमें जो दिव्यांग लोग हैं, या उसमें महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं, किशोर अवस्था के बच्चे भी हो सकते हैं, और युवा भी हो सकते हैं, जो दिव्यांग हैं, उनकी आपको दास्तां सुनाऊंगा अपने वीडियो के माध्यम से। उनका वीडियो बनाऊंगा, और साथ ही उनसे उनकी दास्तां जो कहानी है, जीवनी है, जीवन में उनने मतलब कैसी कैसी चीज़ों का सामना किया है, उनका मतलब उनके दुर्घटना में कैसे हाथ कट गए, या कैसे पैर कट गए, या जन्म से ही वैसे ही मतलब उनके पैर वैसे हैं, या कोई भी शरीर उनका जन्म से ही, जन्मजात ही वैसे ही वो पैदा हुए हैं। तो वो सारी कहानियाँ मैं उनसे
उनके माध्यम अपने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊँगा। और आप ये मत समझिएगा कि ये कोई मेरा पब्लिसिटी स्टंट होगा या मैं किसी फ़ेम के लिए ये सब कर रहा हूँगा, ऐसा नहीं मित्रों। मैं मित्रों जो चीज़ सच्ची होती है केवल वही चीज़ आपको दिखाता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरी ये जो वीडियो होगी, जो मैं कुछ दिनों के बाद या 1-2 हफ्ते के बाद ये वीडियो आपके मध्य लाऊँगा, वो स्क्रिप्टेड होगी। यानी कि पहले से ही मतलब सोच समझ कर वीडियो को तैयार करना ऐसा होगा, ऐसा नहीं है कि पहले से ही। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि कुछ लोग वीडियो बनाते हैं, वो पहले से ही सब कुछ तय किए होते हैं कि भाई आपने मतलब एक भिखारी का रोल करना है और आपने ऐसे आना है और आपसे मैं ऐसे प्रश्न करूँगा, आपने इसके ऐसे उत्तर देने हैं। तो उनकी वो स्क्रिप्टेड होती है, यानी कि सोची समझी एक वीडियो बनाते हैं वो, कि तू मतलब एक अदाकारी करते हैं वो, ठीक है ना? तो उससे वो अपना फेम पाना चाहते हैं, प्रसिद्धि पाना चाहते हैं। परंतु मित्रों जो मैं वीडियो आपके लिए लाऊँगा वो सच्ची होगी और उन लोगों की होगी, आप वीडियो देख के ही समझ जाएँगे कि ये स्क्रिप्टेड है या मैं सच्ची में किसी से मतलब साक्षात्कार बात कर रहा हूँ, उनकी दिल की दास्तान सुन रहा हूँ, उनकी जीवन कथा जो है, दर्द भरी जो उनकी जीवनी रही है आज तक की, कैसे उनके साथ मतलब जीवन में क्या-क्या हुआ, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको उनके माध्यम से अपनी वीडियो के माध्यम से वो आपको दिखाऊँगा। और मित्रों ये वीडियो आएगी मेरी 5-6 दिन के बाद, या हो सकता है कि 1-2 सप्ताह के बाद ये वीडियो आए। तो मित्रों आपको यदि कभी भी कोई भी व्यक्ति यदि आपसे धन माँग रहा हो या खाने-पीने की कोई वस्तु माँग रहा हो, यदि आप सक्षम हो देने में, सहायता करने में, तो उनकी सहायता करें। ठीक, यदि आप सक्षम नहीं हैं, तो उन्हें डाँटें नहीं, वहाँ से भगाएँ नहीं। उन्हें मना कर दें कि भैया हमारे पास अभी न धन है, न खाने-पीने की ऐसी सारी कोई वस्तु है, जिसे मैं आपको दे सकता हूँ, वो सारी चीज़ें मेरे पास नहीं है। तो आप ये बोल के वहाँ से निकल सकते हैं। कई लोग मैंने देखे हैं कि भाई उनसे कुछ माँगते हैं लोग जो अपाहिज होते हैं या दिव्यांग होते हैं, तो उन्हें डाँटते हैं, भगा देते हैं वहाँ से। ठीक है मित्रों, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मित्रों वो एक दुःख में जी रहे हैं। उनके स्थान पर यदि मित्रों आप होंगे, तो 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि उनके स्थान पर यदि आप होंगे, तो आप क्या करेंगे? भगवान न करे, या भगवान ने आपको वैसे तो सुरक्षित रखा है, आपके सभी अंग सुरक्षित हैं, आपका शरीर सुरक्षित है। अगर आपके हाथ नहीं होते या पैर नहीं होते या शरीर का कोई भी अंग कार्य नहीं कर रहा होता, कार्य करने में आप सक्षम नहीं होते, उस कार्य को करने में आप अक्षम होते, तो आप क्या करते बताइए? यदि आपका कोई शरीर का अंग, आपके हाथ नहीं है होते या पैर नहीं होता, तो आप किसी से धन माँगते। ठीक है, मैं भी हो सकता हूँ उसमें, मैं किसी से धन माँगता या आप उसमें से किसी से धन माँगते या खाने-पीने की कोई वस्तु माँगते, तो आपको कोई गाली देकर या अपमानित कर वहाँ से चला जाता, आपको इग्नोर कर, अपमानित कर चला जाता, तो आपको उसमें कैसा फ़ील होता, कैसा महसूस होता? तो मित्रों खुद इस चीज़ को समझिए अपने ऊपर कि भई हमें कैसा महसूस होता। उस दिव्यांग को ये समझ लीजिए कि 1 मिनट के लिए ये समझिएगा कि वो दिव्यांग मैं हूँ। तो मेरी कैसी उस समय स्थिति होगी, मेरे अंदर उस समय क्या गुज़र रही होगी। तभी तो मैंने बोला कि इससे पूर्व में जो उक्त में मैंने बताया कि घायल की अवस्था को, घायल की स्थिति को, घायल की परिस्थिति को केवल घायल ही समझ सकता है मित्रों। दुःख हर किसी के पास है, जीवन में सुखी कोई नहीं है,
मित्रों, जिसके पास धन है वो भी दुखी है, जिसके पास धन नहीं है वो भी दुखी है। मित्रों, आप कहेंगे कि भाई ये क्या बात हुई, जिसके पास धन है वो क्यों दुखी है? मित्रों, जिसके पास धन है वो दुखी इसलिए है क्योंकि वो तनाव में इसलिए रहता है, वो तनाव में रहता है कि भाई मेरे पास धन है तो इसको निवेश कहाँ करूं। उसके मन में विचार चलते रहते हैं, ओवर थिंकिंग चलती है, यानी कि वो अत्यधिक सोच में पड़ जाता है कि इसको निवेश कहाँ करूं, यानी कि इन्वेस्ट कहाँ करूं। और जिसके पास अधिक धन होता है तो उसके पास कई ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जो एक सामान्य व्यक्ति के पास होती हैं परंतु उसके पास नहीं होती हैं। जैसे मित्रों, समझ लीजिएगा कि उसको संतान प्राप्ति नहीं होती है। धन तो है उसके पास लेकिन संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उसे बच्चों को मतलब उसे बच्चे गोद लेने पड़ रहे हैं। तो कई प्रकार की ऐसी दिक्कतें होती हैं। जिनके पास धन है उनको भी दिक्कतें हैं, जिसके पास नहीं है उसको भी दिक्कत है। अब उसे दिक्कत यह है कि भाई आज रात का खाना कहाँ से आएगा, आज रोटी कहाँ से खाएंगे। उसे इस चीज की चिंता है, उसे इस चीज का तनाव है। और जो दिव्यांग हैं उन्हें तो उच्च स्तर का दुख है मित्रों। उन्हें मानसिक तनाव नहीं है परंतु उन्हें ये दुख है, ये दर्द है कि भाई हम खाएंगे क्या, करेंगे क्या, लोग हमें डांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, कोई हमारी सहायता कर रहा है। कई लोग होते हैं जो सहायता करते हैं, अब कोई लोग होते हैं उन्हें इग्नोर कर वहाँ से चले जाते हैं, उन्हें मतलब अपमानित कर वहाँ से चले जाते हैं। तो मित्रों, ऐसे अपमानित ना करें। यदि आपको कोई दिखे तो उन्हें ऐसे अपमानित ना करें। तो मित्रों, आपको मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, ज़्यादा अत्यधिक सोचें ना, तनाव में ना रहें और हमेशा खुश रहें, सदैव प्रसन्न रहें। तो मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में। और जो मैंने उक्त में बताया कि मैं ऐसी एक वीडियो लाऊंगा जिसमें जितना हो सकेगा मेरे से मैं उन लोगों की सहायता करूंगा जो लोग अपाहिज हैं, जो दिव्यांग हैं, जो मैंने आपको सारी चीज़ें उक्त में बता दी हैं अभी। तो वो वीडियो मैं आपके लिए 1 सप्ताह के बाद या हो सकता है उससे पहले या बाद में वो वीडियो आपके लिए लाऊंगा। वो सच्ची होगी, स्क्रिप्टेड नहीं होगी। तो वो वीडियो लाऊंगा, उनकी दास्तां आपको सुनवाऊंगा अपने वीडियो के माध्यम से। उनकी जीवनी, उनका जो दर्द भरा जीवन है उसकी कहानी सुनवाऊंगा, जिससे आपके अंदर करुणा आए, दया आए, भावना आए, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आए। कई लोगों में तो ये चीज़ें होती हैं, दया, उनका जो हृदय होता है वो किसी का हृदय बहुत ठोस होता है, किसी का हृदय मुलायम होता है। तो मित्रों, तो ये वीडियो लेके मैं आऊँगा जल्द ही आपके मध्य। वैसे तो मेरी जो वीडियो हैं वो डेली आती हैं, परंतु जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ ये कुछ दिनों के बाद या कुछ 1-2 सप्ताह के बाद आएगी। तो मित्रों, इस वीडियो को यहीं पर समापन करते हैं इस वीडियो का। तो मित्रों, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।